सोचिए जरा, अगर आप एक हसीन और हॉट लड़की के साथ किसी ब्लू लेगून जैसे पैराडाइज आइलैंड पर फंस जाएं, जहां ना कोई रोक टोक हो, ना कोई समाज का डर, बस नीला समंदर, झरनों की आवाज और दो धड़कते दिल। हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस मूवी की जिसने कॉलेज रोमांस और सर्वाइवल स्टोरी दोनों को एक नए लेवल पर ले जाकर दिखाया। ब्लू लगून दी अवेकनिंग। ये फिल्म आपको दिखाती है कि कैसे दो क्लासमेट्स जो एक दूसरे को कभी पसंद ही नहीं करते थे, अचानक हालातों के चलते एक सुनसान आइलैंड पर फंस जाते हैं। अब वहां भूख से लड़ना आसान है, लेकिन अट्रैक्शन और डिजायर से बचना नामुमकिन, और यही से शुरू होती है वो सेंशुअल लव स्टोरी जो इस लगून जितनी ही गहरी और डेंजरस है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही मजेदार और इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेनेशंस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल प्लॉट डिसेक्टेड को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले देख सकें। कहानी की शुरुआत होती है एमा से। वो स्कूल की सबसे आकर्षक और होशियार लड़की मानी जाती है। उसके कई दोस्त हैं और वो सुबह जल्दी उठकर स्कूल जाने की तैयारी में लग जाती है। दूसरी तरफ डीन है जो बिल्कुल अलग स्वभाव का है। वो देर से उठता है और उठते ही वीडियो गेम खेलने बैठ जाता है। उसके पापा बार बार उसे टोकते हैं और समझाते हैं कि उसे पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि उन्हें उसके भविष्य की चिंता रहती है। स्कूल पहुंचने पर एमा अपनी बेस्ट फ्रेंड लिस से मिलती है। दोनों बातें कर रही होती हैं, तभी उनका क्लासमेट स्टीवन आता है और एमा को हाय कहता है। ये देखकर लिस एमा को चिढ़ाने लगती है। उसी दिन क्लास में टीचर सभी को अगले दिन की होने वाली ट्रिप के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि बस सुबह 7 बजे निकलेगी। इसी बीच एमा लेट होकर क्लास में आती है और डीन से टकरा जाती है। डीन हंसते हुए कहता है, सॉरी पापा की परी। इसके बाद टीचर ट्रिप की डिटेल्स बताते हैं, जिस पर लिस एमा से कहती है कि डीन भी अपने पापा के पैसे के दम पर ट्रिप पर जा रहा है। वो डीन को देखकर मुंह बनाती है। लंच टाइम में लिस अपनी ग्रुप फ्रेंड से कहती है कि एमा और स्टीवन के बीच कुछ चल रहा है और ट्रिप पर हम दोनों का सीन जरूर बनवाएंगे। मगर एमा उसे रोकते हुए कहती है कि इन बातों पर ध्यान न देकर ट्रिप का मजा लेना चाहिए। तभी एमा की नजर डीन पर पड़ती है जो चाकू से सेब काट रहा होता है। तभी एक टीचर उसे पकड़ लेती है और स्कूल में चाकू लाने की वजह से डांटकर प्रिंसिपल के ऑफिस ले जाती है। अगली सुबह एमा पूरे जोश के साथ ट्रिप के लिए तैयार होती है और अपने पेरेंट्स को जाने की परमिशन देने के लिए थैंक यू कहती है। वहीं डीन का मन ट्रिप पर जाने का नहीं होता, लेकिन उसके पापा उसे समझाते हैं कि उन्होंने कितनी मुश्किल से उसे इस टूर में शामिल कराया है। आखिरकार डीन तैयार हो जाता है। बस में सब अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। तभी स्टीवन आकर एमा से हालचाल पूछता है। एमा थोड़ी शर्मा जाती है। कुछ घंटों बाद सभी ट्रिनिटी आइलैंड पहुंचते हैं। बस से उतरते ही टीचर अनाउंस करती है कि डिनर से पहले सब पूल में मजे कर सकते हैं। एमा और उसकी सहेलियां पूल में जाती हैं, जहां स्टीवन पहले से मौजूद होता है। सब मिलकर खूब एंजॉय करते हैं। डीन ये सब दूर से बालकनी से अकेले खड़ा देख रहा होता है। इसके बाद सब लोग पार्टी के लिए नाव पर जाते हैं। वहां पहुंचते ही एमा की नजर स्टीवन पर पड़ती है जो किसी और लड़की को किस कर रहा होता है। ये देखकर एमा वहां से जाने लगती है। डीन भी ये सब देख रहा होता है और एमा से ताना मारते हुए कहता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो मजे कर रहा है। एमा गुस्से में कहती है कि उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी अचानक पुलिस वहां पहुंचती है। उन्हें खबर मिलती है कि इस पार्टी में कुछ स्टूडेंट्स ड्रग्स ले रहे हैं। पुलिस सबको नाव के सामने बुलाती है। उसी समय एमा का पैर फिसल जाता है और वो पानी में गिर जाती है। डीन तुरंत कूदकर उसे बचाता है और पास पड़ी एक छोटी नाव तक ले आता है। ये नाव बड़ी नाव से रस्सी के सहारे बंधी होती है। डीन जल्दी से रस्सी काट देता है। एमा हैरानी से पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। डीन कहता है कि वो पुलिस के झंझट से दूर रहना चाहता है और पुलिस के जाने के बाद वापस बड़ी नाव तक पहुंच जाएंगे। लेकिन कुछ देर में बड़ी नाव उनसे काफी दूर निकल जाती है। तभी मौसम अचानक बिगड़ने लगता है और तूफान आने का खतरा नजर आता है। डीन देखता है कि उनकी नाव में मोटर नहीं है। तभी एक विशाल लहर उठती है और दोनों नाव को कसकर पकड़ लेते हैं। सुबह होते होते लहरों का सहारा लेते हुए नाव अरब सागर की ओर बह निकलती है। डीन का मोबाइल पानी में भीग जाने से बेकार हो चुका होता है। वो एमा से उसका फोन मांगता है, मगर उसमें भी नेटवर्क गायब रहता है। एमा नाराज होकर कहती है कि उन्हें बड़ी नाव का पीछा करना चाहिए था। डीन उसे शांत करते हुए कहता है कि घबराने की जरूरत नहीं, जल्दी या देर से कोई न कोई उन्हें ढूंढ ही लेगा। तभी एमा की नजर दूर एक आइलैंड पर पड़ती है। ये देखते ही डीन नाव को उसी दिशा में मोड़ देता है। काफी मेहनत और मशक्कत के बाद आखिरकार दोनों उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। नाव के अंदर डीन को एक फ्लेयर गन मिलती है जिसे वो अपने पास रख लेता है। उम्मीद से भरे दोनों धीरे धीरे आइलैंड के भीतर जाने लगते हैं। उधर होटल में पिछली रात की पार्टी की वजह से टीचर पूरा ट्रिप रद्द कर देते हैं। लिस टीचर को बताती है कि एमा अब तक होटल नहीं लौटी है और उसे उसने आखिरी बार उसी पार्टी वाली नाव पर देखा था। इसके बाद टीचर बच्चों की अटेंडेंस चेक करते हैं और साफ हो जाता है कि डीन भी गायब है। सभी को समझ आता है कि एमा और डीन दोनों ग्रुप से मिसिंग हैं। थोड़ी देर में पुलिस भी पहुंचती है और कहती है कि ऐसे मामले अक्सर सामने आते हैं।
हो सकता है दोनों खुद ही लौट आएं, लेकिन अगर वे बीच समुद्र में भटक गए हैं तो उन्हें ढूंढ पाना आसान नहीं होगा। इधर आइलैंड पर एमा और डीन जंगल की ओर बढ़ते हैं। कुछ देर बाद उन्हें एक खूबसूरत झरना दिखाई देता है। डीन को ये जगह बेहद पसंद आती है और वो एमा से कहता है कि उसकी एक तस्वीर खींच दे, लेकिन एमा झुंझलाकर मना कर देती है। वो गुस्से में कहती है कि वे यहाँ फंसे हुए हैं और उसे फोटो खिंचवाने की सूझ रही है। वो बताती है कि इस ट्रिप का उसके लिए बहुत महत्व था, क्योंकि उसे इसी प्रोजेक्ट से अच्छे मार्क्स मिलने थे और वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला चाहती थी। अगर वे यहाँ से बाहर न निकले तो सब बेकार हो जाएगा। इसके बाद दोनों जंगल में और आगे बढ़ते जाते हैं। कई घंटे चलने के बाद वे आइलैंड के दूसरे किनारे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां से भी उन्हें कोई मदद नहीं मिलती। ये देखकर वे निराश हो जाते हैं और वापस उसी किनारे लौटने का निर्णय लेते हैं जहां उन्होंने नाव छोड़ी थी। लेकिन जब वे वहां पहुंचते हैं तो पाते हैं कि उनकी नाव गायब है। समंदर की लहरें डीन और एमा को एक सुनसान किनारे तक ले आती हैं, जहां उन्हें सिर्फ एक लाइफ जैकेट मिलती है। पूरा दिन भटकने और चलते रहने के बाद दोनों थक कर चूर हो जाते हैं। सूरज डूब चुका होता है। डीन आग जलाकर माहौल गर्म करता है और जब देखता है कि एमा ठंड से कांप रही है तो अपनी शर्ट उतारकर उसे दे देता है। दोनों के दिल में यही उम्मीद होती है कि शायद अगली सुबह तक उनके माता पिता उन्हें खोज लेंगे। सुबह डीन देखता है कि एमा किनारे पर बड़े बड़े अक्षरों में SOS लिख रही है, ताकि कोई रेस्क्यू टीम ऊपर से देख पाए। पानी भरने जाते समय एमा को आभास होता है कि आसपास कोई मौजूद है। वो घबराकर लौट आती है। इसके बाद दोनों मिलकर पत्तों और टहनियों से एक छोटी सी झोपड़ी तैयार करते हैं ताकि धूप से बच सके। खाने की तलाश में उन्हें एक केले का पेड़ मिलता है। तेज गर्मी सहना मुश्किल हो जाता है तो एमा अपनी पैंट काटकर शॉर्ट्स बना लेती है। थोड़ी शर्मीली होने के बावजूद उसे ये करना पड़ता है। रात में जब दोनों झोपड़ी में सो रहे होते हैं, डीन करवट लेते हुए अनजाने में अपना हाथ एमा पर रख देता है। एमा के मन में ये एहसास अच्छा लगता है। अगले दिन एमा झरने में नहा रही होती है, तभी डीन वहां पहुंच जाता है। एमा उसे जाने को कहती है, लेकिन डीन हंसते हुए कहता है कि उसने ही तो उससे गार्ड बनने को कहा था। एमा गंभीर होकर जवाब देती है कि उसे ऐसा महसूस हो रहा है मानो इस आइलैंड पर और भी कोई है। इधर टीवी न्यूज पर एमा के लापता होने की खबर चल रही होती है। दूसरी तरफ आइलैंड पर रात गहराती है और एमा अपने घर को याद करके भावुक हो जाती है। कहानी का असली मोड़ तब आता है जब दोनों जंगल में घूमते हुए एक इंसान की खोपड़ी देख लेते हैं। एमा बुरी तरह डर जाती है, लेकिन डीन उसे हिम्मत देता है और कहता है कि शायद वे अकेले नहीं है, लेकिन अगर दोनों साथ रहें तो घर वापस जाने का रास्ता जरूर मिलेगा। डीन ये कहते हुए एमा को किस करता है और दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं और इंटीमेट होने लगते हैं। उसी दौरान एक भयंकर तूफान भी आ गिरता है। अगली सुबह एमा हैरान होती है कि उसने पहली बार तूफान का मजा लिया। जब वो उठती है तो डीन कहीं नजर नहीं आता। घबराकर वो उसे ढूंढने जंगल की ओर भागती है और देखती है कि डीन जमीन पर गड्ढा खोद रहा है। उसी समय एमा फिसलकर गिर जाती है और उसके घुटने में चोट लग जाती है। डीन तुरंत उसकी मदद करता है। बाद में दोनों झरने में बैठकर नहाते हैं। वहीं डीन अपनी माँ के कार एक्सीडेंट में गुजर जाने की दुखद कहानी सुनाता है। तभी बारिश शुरू हो जाती है और दोनों बारिश में भीगते हुए डांस करते हैं। डीन एमा के बालों में एक फूल लगाता है और एमा हंसते हुए कहती है कि वो फिर से तूफान का मजा लेना चाहती है। अब खबरों में बताया जाता है कि एमा और डीन को गायब हुए 1 महीना पूरा हो चुका है और पुलिस ने उनकी तलाश बंद कर दी है। दूसरी ओर आइलैंड पर डीन एमा को ग्रीन लाइट के बारे में बताता है, जिसे उसकी माँ ने देखा था। कुछ हफ्ते और बीत जाते हैं और दोनों आइलैंड की जिंदगी में ढल जाते हैं। वे समुद्र में तैरते हैं, हंसी मजाक करते हैं और एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। एक दिन एमा शरारत में डीन से उसका पहला अनुभव पूछती है। डीन मुस्कुराकर बताता है कि उसकी एक उम्रदराज दोस्त थी। फिर डीन एमा से भी पूछता है कि उसे कैसा लगा। एमा हंसते हुए जवाब देती है कि अच्छा था, लेकिन तूफान की वजह से रेत अजीब अजीब जगहों में पहुंच गई। वो कहती है कि उसे और भी अनुभव चाहिए। इस पर डीन शरारत से मुस्कुराकर कहता है, मिलता रहेगा मेरी जान। डीन और एमा खाने की तलाश में फल चुनने जंगल की ओर निकलते हैं। तभी अचानक आसमान से हवाई जहाज की आवाज आती है। दोनों घबराकर खुले मैदान की तरफ दौड़ते हैं और बैग में रखी फ्लेयर गन खोजने लगते हैं, लेकिन उन्हें वो मिलती ही नहीं। नतीजा ये होता है कि जहाज उनकी नजर से ओझल हो जाता है। एमा को अब शक होने लगता है कि कोई अनजाना शख्स या जीव इस टापू पर मौजूद है जो उनकी चीजें चुरा रहा है। कुछ और दिन बीत जाते हैं। अब तक दोनों ने उम्मीद छोड़ दी थी कि वे कभी वापस घर लौट पाएंगे। तभी डीन को जंगल के भीतर किसी जानवर की हलचल सुनाई देती है और वो जांचने जाता है। एमा भी उसके पीछे पीछे जाती है। थोड़ी दूरी पर डीन को एक काला तेंदुआ दिखाई देता है। तेंदुआ उस पर झपटता है, मगर डीन बहादुरी से चाकू से हमला कर उसे मार गिराता है। एमा ये सब देख चौंक जाती है। दूसरी ओर शहर में उनके दोस्त और माता पिता मान चुके थे कि एमा और डीन अब कभी नहीं लौटेंगे, लेकिन टापू पर दोनों ने जीना सीख लिया था। वे शिकार करते, लकड़ी काटकर झोंपड़ी बनाते और एक दूसरे का सहारा बन गए थे। एक दिन एमा को अचानक उल्टी होती है, जिससे डीन घबरा जाता है। तभी पेड़ों के ऊपर से उनकी पुरानी चीजें नीचे गिरने लगती हैं।
वे देखते हैं कि एक शरारती बंदर उनकी चीजें फेंक रहा है और उसके हाथ में वही फ्लेयर गन भी है। एमा चतुराई से केले दिखाकर बंदर से गन वापस ले लेती है। इसी वक्त आसमान में हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। दोनों भागते हुए खुले मैदान में पहुंचते हैं। एमा फ्लेयर गन से हवा में फायर करती है। हेलीकॉप्टर उनकी मौजूदगी देख लेता है और 3 महीने बाद आखिरकार उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाता है। एयरपोर्ट पर उनके दोस्त और माता पिता खुशी के आंसुओं के साथ उनका स्वागत करते हैं। उसी रात डीन एमा से मिलने पहुंचता है, मगर एमा के माता पिता हर कुछ मिनट में उन पर नजर रखते हैं। डीन जाने ही वाला होता है कि एमा उसे अगले दिन अपनी वेलकम बैक पार्टी में आने का निमंत्रण देती है। पार्टी वाले दिन सब इकट्ठा होते हैं। डीन भी वहां मौजूद होता है, लेकिन भीड़ से अलग थलग बैठा रहता है। स्टेसी उससे पूछती है कि वो अकेला क्यों बैठा है। डीन बस मुस्कुरा देता है। वो इशारे से एमा को बुलाता है, लेकिन एमा जानबूझकर उसे नजरअंदाज कर देती है। निराश होकर डीन चुपचाप पार्टी से निकल जाता है। धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा होने लगता है। एमा मशहूर हो जाती है, जबकि डीन का जीवन फिर से अकेलापन झेलने लगता है। जब भी उनकी आंखें आमने सामने होती तो बिना शब्दों के ही बहुत कुछ कह जाती। एक शाम स्टेसी एमा से कहती है कि जब वो गायब थी तो सब कितने परेशान थे। एमा मुस्कुराकर अपनी बहन से कहती है कि वो सच में बहुत अच्छी है और दोनों तय करती हैं कि वे साथ में स्कूल प्रम पार्टी अटेंड करेंगी। उधर डीन अपनी माँ की कब्र पर जाता है और आंसुओं में टूट जाता है। उसी रात उसके पिता उसे अपनी पुरानी जैकेट पहनाकर कहते हैं कि उसे भी पार्टी में जाना चाहिए। प्रम नाइट पर एमा अपनी बहन संग आती है। तभी उसकी दोस्त उसे बाहर बुलाती है और कहती है कि उसके लिए एक सरप्राइज है। बाहर आकर एमा देखती है कि डीन बारिश में खड़ा उसी कोट में उसका इंतजार कर रहा है। उसी पल उसकी आंखों के सामने जंगल, उनकी झोपड़ी, तूफान और तेंदुए से लड़ाई के सारे दृश्य ताजा हो जाते हैं। एमा बिना कुछ कहे उसके पास जाती है और डीन के साथ खड़ी हो जाती है। बारिश की बूंदों के बीच दोनों एक दूसरे को देखते हैं और चुपचाप गले लग जाते हैं। फिर धीरे से वे किस करते हैं और यहीं पर उनकी कहानी खूबसूरत अंदाज में खत्म हो जाती है। अगर आप भी कभी अपने क्रश के साथ ऐसी एडवेंचर स्टोरी जीना चाहेंगे तो कमेंट में हाँ लिखें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।